चुनाव जब आ रहा है, 2 महीने बाद चुनाव है। संजय सेठ जी को जो हरियाणा के हैं, हरियाणा का मूल निवासी है, हिंदू और मुसलमान के नाम से अभी जो सांसद बन के रांची के चले गए, जिनका दादा परदादा यहाँ आया था बिजनेस करने के लिए, और हम सभी खतियानधारी आज भीख मांग रहे हैं उनके घर में जाकर के। हमको नाली दे दो, हमको रोड दे दो, हमको गार्डवाल दे दो, हमारा वृद्धा पेंशन बनवा दो, हमारा भाई बेटी का इलाज, मेरा बेटा का एडमिशन करवा दो, तो मेरा माँ का इलाज करवा दो। मतलब ये जो भिखमंगा बना के जो हम लोग रखा झारखंड के लोगों को, एक हरियाणा के आदमी मूल निवासी 3 पीढ़ी पहले आकर के बिजनेस कर रहा था, आज हमारा राजा बना के चल गया, राजा बन के चल गया। कौन जिम्मेदार है? हम सब लोग जानते हैं ना, इस आदत से बाज आना होगा। अभी बीजेपी का नेता क्या कर रहा है, चाहे वो नवीन जायसवाल हो, चाहे संजय सेठ हो, अभी गांव-गांव में शिलान्यास कर रहा है, बड़ा बड़ा देखिएगा पॉइंट। हाँ, ये सब कुछ हो जाएगा। अभी जो जाइएगा आवेदन लेके ना, एकदम तुरंत हो जाएगा, क्योंकि 2 महीना बाद उसको चुनाव लड़ना है और वो शिलान्यासे बन के रह जाएगा। जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद अभी 2 महीने बाद क्या कह देगा, आचार संहिता लग गया ना भाई साहब, आचार संहिता लग गया, ताकि उसको आपके मन में डर पैदा हो जाएगा कि अगर इसको नहीं जितवाएंगे, इसको वोटवा नहीं देंगे तो मेरा गांव का रोडवा नहीं बनेगा। एक जुमलेबाजी, एक नौटंकी और एक मतलब समझिए कि आंख में धूल झोंकने का जो धोखेबाज को का होता है। अब चुनाव नजदीक आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग एक्टिव हो जाएगा। अभी गांव-गांव में देखिएगा, मंदिर में हड्डी फेंकल मिलेगा, मंदिर में मूर्ति कुटल मिलेगा। ये सब जो नौटंकी जो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय चल रहा है, अभी हिंदू मुसलमान का दंगा भी कराने का कोशिश करेगा, ताकि लोग एक सेंटिमेंट हो जाए। कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ लूट खसोट है, कहाँ कमीशन खोरी है, कैसे हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा, कैसे नौकरी चाकरी लगेगा, सब भूल जाइएगा। कांग्रेस पार्टी डरवाता है कि अगर हम कहीं गलती से हार गए और बीजेपी जीत गया तो तुमको आरएसएस वाला और विश्व हिंदू परिषद वाला और बजरंग दल तुमको जीने नहीं देगा। इसलिए तुमको भारतीय जनता पार्टी को हरवाना है, तुमको कांग्रेस को वोट देना है। और हम लोग ना महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा सब भूल जाएंगे। और बीजेपी वाला क्या कहेगा, बीजेपी क्या कहेगा, खबरदार अगर हम हार गए और कांग्रेस जीत गया तो मुसलमान तुमको यह जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुसलमान तुमको दौड़ा दौड़ा के काटेगा, इस हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देगा। इसलिए अगर अपना खैर चाहते हो, अपना सुरक्षा चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, हम मुसलमानों से तुमको बचाएंगे। ये जो नौटंकी पिछले 70-75 साल से चल रहा है, इससे बाज आइए। ये जातीय धर्म का जो हम लोग राजनीति करते हैं ना, इसीलिए हमको न्याय नहीं मिलता है। आज हम लोग जिला का मंत्री थे, हम चाहते थे दलाली करके, चापलूसी करके हम भी विधायक संसद बन सकते थे। हमने त्याग पत्र दिया, किस कारण से दिया था, मेरा वीडियो देख लीजिएगा गुलजार भाई, मेरा यूट्यूब में वीडियो होगा, हम भेज देंगे आप लोग को। हमने साफ साफ कहा था भाजपा वालों को कि भाई साहब हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करिए। अगर आपकी राजनीति करना है तो इस देश में जाति जनगणना करिए। जब सुअर का जनगणना कराते हैं, मुर्गी का जनगणना कराते हैं, कुत्ता का जनगणना कराते हैं, गाय बकरी भैंस का जनगणना कराते हैं, अगर आप जाति बनाए हो तो जाति की जनगणना कराओ और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना हिस्सेदारी दो। अगर यहाँ लोहरा समाज का जनसंख्या अगर 12% है तो उसका भी 8 को विधायक बनना चाहिए। अगर मुसलमानों की जनसंख्या 19% है झारखंड में तो उसका भी 15 को विधायक बनना चाहिए। अब तुम्हारा रहमो करम पर हम नहीं रहेंगे, मुझे भी राजा बनना है। तुम बहुत होशियार हो, मेरा जमीन जायदाद को बेच के 10 किलो चावल खिलाते रहे हो, खिचड़ी खिलाते हो मेरे बच्चा को, और हम भिखमंगा बन के तुम्हारा पीछे पीछे गुड़ी आएंगे। मेरा झारखंड है, मेरा बाप का झारखंड है, हम झारखंड का बेटा है, हम राज पहचान जानेंगे। तुम कौन होते हो, हरियाणा राजस्थान से आगे तुम हमारा राजा बनोगे और हम तुम्हारे पीछे पीछे भीख मांगते चलेंगे। अब ये नहीं चलेगा, अब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना होगा। इसीलिए लोक हित अधिकार पार्टी का गठन किया हम लोग सभी पार्टियों का देख लिए चाल चरित्र का। कोई पार्टी में कोई न्याय की बात नहीं करता है, सब जाति धर्म का लड़ाई लड़वा रहा है, सब जाति धर्म का, कोई जाति के नाम से, कोई धर्म के नाम से वोट मांगने के लिए चलाता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि अगर मुझे जिताओ हम तुम्हारा बाल बच्चा को फ्री में तालीम देंगे, हम तुम्हारा बाल बच्चा को फ्री में एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ, वैज्ञानिक, प्रोफेसर बनाएंगे। हम 1 रुपया तुम्हें लगेगा पढ़ाई में। जिस दिन हमारा बाल बच्चा फ्री में पढ़ के एसपी, डीएसपी, दरोगा, बीडीओ, सीओ बन जाएगा, उधर हमको 10 किलो चावल का भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ये जानबूझ के षड्यंत्रकारी बेईमान नेता लोग हमको गरीब बना के रखा है, ताकि भीखमंगा बन के रहेंगे, ताकि चुनाव आएगा तो नोटों का गड्डी फेंकेंगे, आश्वासन का झड़ी लगाएंगे और फिर हमारा मुगालते में आएगा और बहेलिया की तरह फिर हम फंसेंगे जाल में। ये एक नौटंकी लंबे समय
तरह से चल रहा है। तो हम लोग लोकहित अधिकार पार्टी का स्पष्ट कहना है कि हम लोग अमेरिका के तर्ज पर असली विश्व गुरु ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जैसा नकली विश्व गुरु नहीं कि 90% लोग भूखे नंगे रहे, बेरोजगार बैठल रहे, लोग अभाव में जिंदगी जीते रहे, भिखमंगा बन के बैठल रहे, और 5% के लोगों को टाटा बिरला अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति सामंतवादियों को देश को बेचते जा रहा है, और हम कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये सब नौटंकी है, इससे बाज आना होगा। अगर लोकहित अधिकार पार्टी जो हम लोग बनाए हैं, अगर हमारी पार्टी अगर जीत के आ जाती है तो मैं आप लोग को, आपका बेटा मैं नेता से भाषण आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि हमारी लड़ाई है कि निःशुल्क शिक्षा, हम कोई खिचड़ी देने की बात नहीं कर रहे हैं। गली नली गढ़वाल रोड बिजली पानी सड़क ये सब जानते हैं, ये उपलब्धि नहीं है, ये विकास का पैमाना नहीं है। ये चीज जान लीजिए, एक सांसद को अगर एक साल में 20 से 25 करोड़ रुपया मिलता है, अगर एक विधायक को एक साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, और अगर यदि धरातल पर कोई भी काम नहीं करेगा तो उसका 40% कमीशन कहाँ से मिलेगा? तो वो तो किसी न किसी रुपये आपका करवे करेगा। ये हमारा नेतागिरी चुनने का नहीं है। हमको फ्री में इलाज चाहिए और फ्री में मैंने पढ़ाई चाहिए। हम लोग का लोकहित अधिकार पार्टी का स्पष्ट करना है कि हम लोग अमेरिका के तर्ज पर, अमेरिका का नाम सुने हैं? कितना लोग सुने अमेरिका का नाम? अमेरिका एक देश है, नाम सुने हैं आप लोग? कितना लोग सुने हैं? बाकी लोग नहीं सुने हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है, अमेरिका एक ऐसा देश है जो हम लोग का देश से बहुत कम छोटा है, उत्तर प्रदेश के बराबर है, और आज इस पूरा दुनिया में लगभग 300 देश है, और 300 देशों का 2 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, सैकड़ों साल से विश्व गुरु है, सुपर पावर। अमेरिका सैकड़ों साल से विश्व गुरु है, सुपर पावर। क्यों विश्व गुरु है? जब भारत देश में सारा देवी देवता इसी में अवतार लिया, सारा पैगंबर यहीं पर आए, मोहम्मद साहब से लेकर सब इसी में आए, और आज हमारा इस भारत देश का नागरिक 90% लोग आवाज दे दो, वृद्धा पेंशन बनवा दो, 10 किलो चावल बना दो, लाल कार्ड बना दो, क्या है? एक तरह से सोना का ढेर में पैदा लेके और हम भीख मांग रहे हैं। कौन गुनहगार है? कौन इसका जिम्मेदार है? जब जन्मने से लेकर मरने तक और मरने के बाद तक सारा निर्णय सरकार लेती है कि कितना माँ का पेट में जब बच्चा होता है तो काय को इसको टीका लगना चाहिए, ये सरकार तय करता है। बच्चा पैदा हो जाता है तो कितना साल में इसको स्कूल भेजना है, ये सरकार तय करता है। कितना साल में इसका शादी करना है, ये भी सरकार तय करता है। शादी करने के बाद कितना बच्चा पैदा करना है, ये भी सरकार तय करता है। मर जाता है कोई आदमी तो मरने के बाद उसका संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, ये भी सरकार तय करता है। तो जब सारा तय सरकार करता है, सरकार को कौन चुनते हैं बताइए? सरकार को कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं। लोकतंत्र में एक IAS का भी वोट का कीमत और एक रिक्शा चलवाना का भी वोट का कीमत उतना ही होता है लोकतंत्र में। तो सरकार जब हम चुनते हैं तब मुद्दा की बात नहीं करते हैं। अमेरिका में क्या है, सैकड़ों साल से विश्व गुरु कहा है, वहाँ 3 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता है, और अमेरिका का सरकार उसको अपने पास ले जाता है, बोलता है कि अभी बच्चा को हमको दे दीजिए, अब इसको पढ़ाएंगे, और वो तब तक पढ़ाता है एक खिचड़ी स्कूल और 8वां क्लास तक नहीं। बहुत लोग कहता है कि नहीं हमारा यहाँ तक फिर तो पढ़ाई फ्री है, लेकिन खिचड़ी स्कूल और 8वां क्लास तक नहीं। वो अमेरिका सरकार तब तक पढ़ाती है जब तक वो बच्चा पढ़ना चाहता है। इसीलिए आज अमेरिका का